अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज का छठा लेक्चर है। इसमें आज हम इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इफ स्टेटमेंट होती क्या है और हम कैसे पाइथन में इसे यूज करते हैं ये हम देखेंगे। बेसिकली इफ स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक कंडीशन पे यूज होती है कि आया कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें ये प्रिंट करा के दे दो। इसी तरह इफ स्टेटमेंट की काफी सारे टाइप्स हैं। इसी से इफ स्टेटमेंट है, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, फिर एल्स इफ स्टेटमेंट होती है और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती है। एल्स इफ को हम एलिफ स्टेटमेंट भी कहते हैं पाइथन में। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पे हम पाइथन का एडल ओपन कर लेंगे। जैसे पाइथन का एडल ओपन हो गया तो हम एक न्यू फाइल बना लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना कोड राइट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ ग्रेड के नाम से और इसे मैं दे देता हूँ 55। तो ये एक वेरिएबल हमारा डिफाइन हो गया और हम इसे यूज करते हैं इफ की मदद से। मैं कहता हूँ इफ ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 45, फिर हम कॉलन लगाते हैं। इफ स्टेटमेंट जहां भी खत्म होती है उसके बाद कॉलन लाजमी लगाना है। उसके बाद हम इंटर दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इंटर दबाया तो उसने ये थोड़ी सी स्पेस आगे हमें कर्सर दे दी है। तो इसे क्या कहते हैं? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बेसिकली क्या करता है कि ये अब जो भी कोड आएगा वो इफ के अंदर आएगा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। प्रिंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो हम लिख देते हैं पासिंग ग्रेड। ठीक हो गया। तो अब ये करेगा क्या कि ग्रेड वेरिएबल लेगा। लेने के बाद वो चेक करेगा कि ये बड़ा है या बराबर है 45 के। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या कर देता है, हमें पासिंग ग्रेड प्रिंट करके दे देगा। तो आइए हम इसे सेव करते हैं कंट्रोल एस से और हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूं इफ एल्स डॉट पाई एक्सटेंशन जरूर देनी है और मैं इसे सेव कर देता हूं। ये हमारी फाइल सेव हो गई है। अब मैं इसे रन करता हूं, देखते हैं कि हम ये क्या शो करता है। तो या तो हम रन पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक कर देंगे या सिंपली F5 पे क्लिक कर देंगे, हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। आप देख सकते हैं उसने पासिंग ग्रेड दे दिया। ये तो हो गया ठीक। फर्ज करो अगर ये ना तो 45 के इक्वल होता है और ना बड़ा होता है तो फिर ये क्या करेगा? तो फिर इसमें एल्स स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, जिसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। तो वो कैसे यूज करते हैं? अब ये कंडीशन ऐसी हो गई, वो हम कैसे यूज करते हैं? यहां पे लिखेंगे एल्स। एल्स के बाद हम क्या लगाएंगे? कॉलन, फिर इंटर, फिर हम यहां पे कराएंगे प्रिंट डबल कोट्स के अंदर। हम यहां पे डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे? हम लिख देते हैं फेलिंग ग्रेड। ठीक हो गया। अब मैं इसे सेव करके और फिर रन करता हूं, देखते हैं कि ये क्या होता है। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। FAIL। ठीक हो गया। फेलिंग ग्रेड। तो मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूं, फिर F5 से रन करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी तो उसने पासिंग ग्रेड दे दिया है क्योंकि वो बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ 40, तो अब ये क्या करेगा? कंट्रोल एस से सेव, F5 से प्रिंट। तो आप देख सकते हैं उसने फेलिंग ग्रेड हमें शो करके दे दिया। ये देखें उसने किया क्या? सबसे पहले उसने ये ग्रेड वेरिएबल लिया, उसके बाद उसने ये कंडीशन चेक की। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो हमें ये स्टेटमेंट प्रिंट करके देता। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें ये कंडीशन प्रिंट करके दे देगा। इसी तरह अगर हमारे पास ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे अगर हमारे पास ज्यादा कंडीशन? फर्ज करो मैं कहता हूं यहां पे ग्रेड हो गया, मैं कहता हूं अगर
ये है 45 से बड़ा, ग्रेड 45 से बड़ा है, तो मैं यहां पे क्या लिखूं, मैं लिख देता हूं ए ग्रेड। ठीक हो गया। और इसी तरह मैं कहता हूं कि अगर इफ ग्रेड छोटा है 45 से, तो फिर क्या करो, यहां पे प्रिंट करा दो हमें बी ग्रेड। क्या करा दो, बी ग्रेड। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हमारे पास यानी कि काफी सारे हैं, अगर मैं कहता हूं भाई 40 से कम है तो सी ग्रेड करा दो, इसी तरह हम ज्यादा स्टेटमेंट लिखते जाएंगे। और ये क्या करेगा, अगर ये पहली कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट करा देगा, लेकिन वो आगे भी देखेगा, वो एंड पे नहीं जाएगा, आगे भी देखेगा। इस तरह हमारा प्रोग्राम थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो हम इसी के लिए क्या करते हैं, हम एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्या कर, तो एल्स इफ स्टेटमेंट क्या कैसे होती है, मैं कहता हूं हम पाइथन में क्या लिखते हैं उसे, एलिफ। एलिफ यहां पे कंडीशन दे गए जी आ रहे, ग्रेड अगर इक्वल टू है 40 के, तो क्या डबल इक्वल जो होता है वो इक्वल के लिए यूज होता है, और सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर यूज होता है। मैं एलिफ कहता हूं, एलिफ प्रिंट हमें क्या करा दो, पासिंग ग्रेड। ठीक हो गया। और इस तरह एक कंडीशन और दे देता हूं मैं कहता हूं एलिफ ग्रेड अगर हमारे पास है लेस देन 35 या इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 35, तो हमें क्या करा दो, प्रिंट सी ग्रेड। ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं कि ये क्या करता है। कंट्रोल एस से सेव, F5 से प्रिंट। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें क्या करा दिया, पासिंग ग्रेड हमें दे दिया। क्या दे दिया, पासिंग ग्रेड, क्योंकि हमने कहा कि अगर ग्रेड 40 के बराबर है तो पासिंग ग्रेड है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं इसे दे देता हूं 30, ठीक है ना, ये अब क्या करेगा, तो इसने देखो ये दे दिया सी ग्रेड, जैसे ही 30 पे गया उसने सी ग्रेड दे दिया। अगर मैं ये दे देता हूं, फर्ज करो 65, कंट्रोल ऐसे सेव प्रिंट, तो उसने क्या कह दिया, ए ग्रेड। तो जैसे यहां पे एलिफ इसलिए यूज करते हैं, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये इफ एल्स लैडर से बाहर चले जाएगा। ये इफ एल्स लैडर होता है, वो इफ एल्स लैडर से बाहर चला जाएगा। ठीक हो गया। तो ये थी आज की इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसके बाद एक और भी रह गई है, वो मैं आपको बताता हूं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, बेसिकली एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट, वो क्या कहलाती है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो आइए हम उसे देखते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है। तो हम इसे खत्म कर देते हैं और एक वेरिएबल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 10। एक वेरिएबल डिफाइन हो गया। अब मैं कहता हूं इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 20 कॉलन, तो प्रिंट क्या करा दो हमें, प्रिंट कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। ठीक हो गया। इसके बाद मैं क्या कहता हूं, एल्स अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 की नहीं है तो फिर क्या करो, फिर एल्स के अंदर हम एक और इफ स्टेटमेंट ले लेते हैं, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो हमें क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दो हमें चेकिंग सेकंड वैल्यू, दी
चेकिंग वैल्यू। ठीक हो गया। तो इसकी एल्स स्टेटमेंट क्या होगी, अगर ये यानी कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 15 के है तो ये प्रिंट करा दो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमें क्या कर दो, प्रिंट करा दो ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। ठीक हो गया। तो हम इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं, देखते हैं कि ये हमें क्या शो कराता है। कंट्रोल एस F5। तो उसने देखा, आप ये देख सकते हैं कि ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। तो उसने कैसे ये इसे रन किया, सबसे पहले उसने यहाँ से ए वेरिएबल लिया, उसने इफ स्टेटमेंट से वो कंडीशन चेक की कि आए कि वो ए ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 के है, तो उसने देखा कि ये कंडीशन फॉल्स है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एल्स में आ गया। एल्स में आने के बाद फिर वहां पे एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट थी, तो वहां पे उसने देखा कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, अगर ये ट्रू है तो चेकिंग सेकंड वैल्यू प्रिंट करा देता। उसने देखा कि ये फॉल्स है, जैसे ही वो फॉल्स हुई कंडीशन तो वो एल्स स्टेट में आया, नेस्टेड एल्स स्टेटमेंट में आ गया। जैसे ही वहां पे आया तो उसने क्या प्रिंट करा दिया, ऑल कंडीशन आर फॉल्स। तो यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, 20 करके देखते हैं, तो देखते हैं कि ये क्या शो करता है। आप मेरे ख्याल में वो शो करेगा कंडीशन इज ट्रू। कंट्रोल एस से सेव, F5 से प्रिंट, तो आप देख सकते हैं उसने क्या प्रिंट करा दिया, कंडीशन इज ट्रू। तो ये थी आज की हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम शेयर करें, इंशाल्लाह मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।